परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा मिले। आज मई महीना पहली तारीख 2020। सारे टीओजी चर्च बिलीवर्स, सारे मेरे मित्रों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत करे। इसी मई महीना की वायदा की वचन के ऊपर आज हम थोड़ी देर सिमरन करने वाले हैं। आइए हम बाइबल को खोलेंगे। एसाया नबी की किताब 52 अध्याय की एक और दूसरा वचन पढ़ें। एसाया चैप्टर 52 वर्ड्स 1 and 2। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, इस महीना मैं तेरे बंधन को खोल दूंगा। इस महीना मैं तेरी बीमारी से मैं तुझे चंगाई करूंगा। इस महीना मैं तुझे और पवित्रता में ले चलूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। पहला वचन में लिखा है, जागो जागो सियोन की पुत्रियाँ, अपने सामर्थ्य को प्राप्त करो। अपने पवित्र शहर यरूशलेम अपने सुंदर वस्त्र को पहन ले। जो कतनाएँ नहीं है, वह अशुद्ध मनुष्य आपका बीच में नहीं आएगा। तूल को उजाड़ दे, हे यरूशलेम बैठो, और जो बंधन से बड़े हुए सियोन के पुत्रियों, अपने गले से बंधन को से छुटकारा पालो। इसका मतलब क्या है? आज हम कोरोना जो महामारी से पीड़ित है पूरी दुनिया, परमेश्वर कह रहा है तो ताकतवर बनो, तेरे सामर्थ्य को पहन लो। यहाँ पहन लो करके दो चीज है। पहला वचन पढ़िए। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। अपने बल धारण कर, ये भी एक कपड़ा पहनने के समान तूने अपने सामर्थ्य को पहन ले। दूसरी बात, अपने वस्त्र को पहन ले। यहाँ वस्त्र के बारे में जब बाइबल में देखते हैं, उतार के लिए एक वस्त्र के रूप में एक दिया जा रहा है। आज कई बार हम नाराज और उदास और परमेश्वर से पीछे हटा हुआ जीवन में है, तो लौट के आओ। कहाँ पर तुम गिरा, वहीं से उठो, प्रभु के पास लौट के आओ। क्योंकि दुनिया में शैतान हमारे ऊपर देने वाला एक बड़ा धनुष ये होता है, आगे की धनुष कहलाया जाता है। आपके उतार के कपड़ा को जला दे। आगे के धनुष से आप उतार को खोने के बाद शैतान आपको नंगा करके अपने पास बुलाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से नंगापन है, उनका कपड़ा उनके शरीर में है नहीं। ये कपड़ा उतार के कपड़ा जो पुत्र को पाया है, वे लोग जीवन को पाया है। यीशु मसीह के अलावा दुनिया में सारे लोग अंधकार में रहते हैं। यीशु मसीह के अलावा वे लोग शैतान के हाथों में बसे हुए हैं, शैतान के जाल में बसे हुए हैं। उनके मन की आंखों को इस दुनिया के ईश्वर ने अंधा करके रखा है। इसलिए मसीह लोगों के बारे में वे लोग मजाक उठाते हैं, मसीह के बारे में वे लोग कई सारे दोष लगाते हैं, धर्म की बातों करना, वाद विवाद करना शुरू कर लेते हैं। उनके मन की आंखों खोलने के लिए आपको परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे ताकतवर बनाऊंगा। जब लूका की इंजिल 4 अध्याय खोलिए, वहाँ पर पहला वचन पढ़िए। लूका की इंजिल 4 अध्याय की पहला वचन। पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो यरदन नदी छोड़कर
पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में। दूसरा वचन, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। बस वहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा ही शैतान के हाथों में हैंड ओवर किया करके हम पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ गया है, लेकिन कैसे आया? वहाँ पर यीशु सामर्थ्य से भरे हुए वापस आया। 40 दिन तक शैतान से जो परेशान हुआ है, लेकिन शैतान से हारा नहीं, शैतान को जीता, वो परेशानी से उन्होंने विजय पाया है। उसके बाद विजय पाने के लिए उस अध्याय का आखिर में लिखा है, वो उनकी कीर्ति, उनका जो महिमा पूरे शहर में भरा हुआ करके हम देखते हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का, यीशु मसीह का कीर्ति, उसका महिमा पूरे शहर से, पूरे गांव से फैलने के लिए कारण क्या है? पवित्र आत्मा की ताकत से भरा हुआ है। जब आप प्रेरितों के काम की किताब 10 अध्याय का 38 वचन पढ़ेगा, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की ताकत से भरा। वो ताकत की आज हमें ज़रूरी है प्यारों। यहाँ पर यशायाह नबी की 52 अध्याय की एक वस्त्र पहनने के लिए प्रभु कह रहा है। वो वस्त्र क्या है? एक पवित्र आत्मा की ताकतवर वस्त्र है। पवित्र आत्मा की ताकत आपको चाहिए। आज मनुष्य के आत्मा बलहीन होता है, मनुष्य के शरीर बीमारी से, बुखार से, गले दर्द से आपका आत्मा भी टूट जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जोड़ेगा, आप नहीं टूटेंगे, क्योंकि 3 तरीका धागा कभी टूटेगी नहीं। सो यू नो नीड टू फाइट अलोन, सो यू नीड टू फाइट विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के संग मिलके आपको लड़ना होगा। और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पढ़ेंगे आप इब्रानियों के किताब 12 अध्याय के 26वां वचन। मैं एक बार धरती को दोबारा हिलाऊंगा। परमेश्वर ऑलरेडी वायदा कर दिया है, ये महामारी आएगा, अकाल आएगा, गंगाल आएंगे, राज्य के खिलाफ राज्य लड़ेगा, परंतु मैं अपनी प्रजा को सुरक्षित करके रखूंगा। कैसे सुरक्षित करके रखेगा? आपके ऊपर एक निशान लगाया हुआ है। एफिसियों का पत्रिका 5 अध्याय खोलेगा, पहला वचन में लिखा है, यू नीड टू इमिटेट फादर। पिता परमेश्वर के जैसा तुम्हें इस धरती में जीवन जीना होगा। पास्टर जी, हम कैसे पिता परमेश्वर के जैसा जीवन जी सकते हैं? आप आश्चर्य ना हो, वहाँ पर पढ़ेंगे 15 और 16 वचन। एफिसियों का पत्रिका 15-16 पढ़िए। एफिसियों का पत्रिका 15 और 16। तो उसमें लिखा है कि आप लोग बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो, समय के अनुसार अपनी अक्ल को इस्तेमाल करिए। पढ़ेंगे 16, एफिसियों का 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे, दाखरस में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जिस तरह लोग शराब पीते हुए अपना शरीर को बेहोश होने के लिए अर्पण करते हैं, वैसे कि तुम अपने शरीर को पवित्र आत्मा से भरने के लिए अनुमति दो। आप अपने शरीर को छोड़ना चाहिए। अकेलापन प्रार्थना करने में अन्य भाषा बोल के आपके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा की उंडेलना आपके शरीर में आएगा। प्यारों, शैतान की बीमारियां, शैतान की बुरी बात, दुनिया की जो स्ट्रेस होता है ना, जो मेरे माथे में आप देखते हैं ना, यहाँ पर निशान है, इसका कारण क्या था?
मैं जब स्ट्रेस से प्रेयर करता हूँ, चिंतित हृदय से प्रेयर करता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रेस लेता हूँ। जब नींद आने के लिए लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं यहाँ पर फ्री होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, तभी नींद आएगा। कई लोग बीमारी के कारण नींद नहीं आता रात को, वो कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर्स उनको बोलता है फ्री माइंड रहो, स्ट्रेस ना हो जाओ। स्ट्रेस होने से ब्लड प्रेशर से, शुगर से बहुत बड़े बीमारियाँ शरीर में आते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ, मैं आपको विश्राम दूंगा, अपना बोझ प्रभु पर रात को डालते हुए जो सोएगा उनका नींद अच्छा रहेगा। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा से भरने के लिए भी अपने दिमाग को आप अनुमति देना होगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे से उंडेला जाओ, तभी सामर्थ्य से तुम कपड़े के रूप में प्रभु के सामर्थ्य को भरोगे। जब एलिया नबी आग को गिराया, एलिसा नबी मरने के बाद में भी उनका हड्डी, सूखी पड़ी हड्डी के ऊपर एक डेड बॉडी टच किया है, वो जिंदा हुआ है। एक मनुष्य के शरीर में इतनी सामर्थ्य प्रभु रखा हुआ, तो क्या यीशु मसीह की सामर्थ्य आज कम हो गया, या यीशु मसीह ने आपके ऊपर वो सामर्थ्य नहीं डालने के लिए फैसला लिया है क्या? नहीं, परमेश्वर ने वायदा किया, योएल नबी के 2 अध्याय 28 वचन में, मैं आखिरी दिन में अपने पुत्र पुत्रियों के ऊपर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। लूका के इंजिल 11 अध्याय में आप पढ़ते हो, जो कोई मांगेगा तो उसको मैं पवित्र आत्मा देने के लिए काफ़ी हूँ। मैं ज़रूर उनको मांगने वाले के लिए, रोटी मांगने वाले के लिए कोई पत्थर नहीं दूंगा। यदि बुरी आदत वाले तेरे पिता लोग बुरे सेज, भलाई सेज करना जानता है, तो मैं भलाई परमेश्वर, यदि तू मेरे से पवित्र आत्मा मांगेगा, मैं ज़रूर तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा की आज हमारे लिए दिया हुआ हमें सहायक है, उनमें से भरें ताकि इस सामर्थ्य को पाएं। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके ऊपर आने से क्या होगा? आपका वस्त्र खुलेगा नहीं, आपका जो ड्रेस गॉर्मेंट्स है खुलेगा नहीं, परफेक्ट होगा। आपके शरीर की एक स्टेटस और हैंडसम बनेगा। आपको हैंडसम का मतलब आत्मा में हैंडसम होना चाहिए, शरीर तभी हैंडसम बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम पाउडर लगाने से नहीं, आप ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं, बड़े बड़े सुंदरता है तेरे बाल को ऐसा ऐसा करने से नहीं, परंतु जो परमेश्वर का भय मानने वाले स्त्री प्रभु के सामने सुंदर स्त्री कहलाया जाएगा। आज प्रभु का भय कहाँ है? हमारे घर के अंदर प्रभु का भय है क्या? परमेश्वर का मैं दोबारा धरती को हिलाने वाला हूँ और एक बार हिलाऊंगा मतलब क्या है? परमेश्वर दोबारा भी महामारी, इससे भी भयानक महामारी आने वाला है। परंतु विश्वासियों, तुम सामर्थ्य से भरते रहो, वो तेरे नजदीक नहीं आएगा। सामर्थ्य से कैसे भरे पास्टर जी? प्रेयर, प्रार्थना करना ही रास्ता है। प्रार्थना, एजेकियल नबी के किताब 9 अध्याय के 4वां वचन पढ़िए। एजेकियल नबी के किताब 9:4। एजेकियल 9 अध्याय के 4वां वचन में हम पढ़ते हैं, वो उसको देखकर यरूशलेम शहर सारे घूमो फिरो, वहाँ पर सारे अधर्म बातों के लिए जो बड़ा हाहों के दिमाग में एक निशान लगा लो। पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। इस वचन के अनुसार हमारे माथे में एक स्वर्गदूत तिलक लगा रहा है, वो निशान होगा। वो निशान आज हमारा ऊपर लगाने के लिए प्रभु वायदा करता है। परमेश्वर हमें एजेकियल नबी के किताब से हम ये सीखते हैं कि प्रेयर करने से तेरे ऊपर प्रभु का सामर्थ्य बढ़ेगी। सामर्थ्य बढ़ने से तुम स्वर्गदूत को भी अपने कमरे में बुला सकता है। आपकी सामर्थ्य जितना उंडेलेगा उतना ही स्वर्गदूत तेरे पास आ सकता है। मरियम के पास स्वर्गदूत आया, मोसेब के पास स्वर्गदूत आया, कितने भी लोगों का, दानियल के पास, कुरनेलियस के पास स्वर्गदूत आया। कब आया? वे लोग प्रार्थना करने का वक्त। आप लोग प्रार्थना ही नहीं करते। पास्टर पॉल आपके लिए प्रार्थना करेगा, पॉल तिनगरन आपके लिए प्रार्थना करेगा, पूरे दुनिया आपके लिए प्रार्थना करेगा, परंतु जब तक तू मन नहीं फिराएगा, तू प्रार्थना नहीं करेगा, सामर्थ्य से नहीं भरेंगे प्यारों। इसलिए आप प्रार्थना में बने रहो,
सामर्थ्य के लिए उतार ऑलरेडी है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर आ चुका है। विश्वास आपके लिए ऑलरेडी एक बीज के रूप में दिया हुआ है। इसी बर्तन को आप लोग आग के नाई वो उंडेलना पड़ेगा। जो दूध जिस तरह अंगीठी में उबालती है, उसी तरह आपके अंदर विश्वास को उबालना होगा। आमीन। मैंने आपके ऊपर रखा हुआ हाथ रखा हुआ, उसके बाद वरदान आपके अंदर है ना, उसको उंडेलो। पौलुस तीमुथियुस को एडवाइस करता है। उंडेलना किसका काम है? हमारा काम है। हिलाना किसका काम है? हमारा काम है। पवित्र आत्मा से भरने वालों के लिए, जो कतनाएं के बगैर अशुद्ध मनुष्य आपके पास है ना, बीमारी के रूप में, गर्जा के रूप में, उदास के रूप में, दुनिया की एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे चीज जो इंतजार कर रहे हैं, वो सारे आने वाले समय की डर आपके दिल से प्रभु हटाने वाला है। हालेलुया। तो आज इस मई महीना पूरा इस वचन के द्वारा प्रभु आपका आशीष करें। केवल यीशु मसीह को नाम को तो पहचानने के कारण हैं, ये जो दूसरी इतिहास की किताब 7 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, मेरे नाम पाए हुए लोग, मेरे निशानी पाए हुए लोग, मेरे से चुने हुए लोग क्या करना चाहिए? अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें। तो क्या होगा? देश के अंदर महामारी को प्रभु हटाएगा, गुस्सा को प्रभु हटाएगा। पढ़िए 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय 14 वचन। दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय की 14वां वचन। ठीक है, इस वचन को आप कमरे में पढ़िए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर जरूर उत्तर देगा, ताकि हमारा देश के अंदर महामारी जल्द ही हटेगा। हम अपने आप को नम्र करें। पढ़ेंगे, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। द फाइनल थिंग्स, यू आर चोसन जनरेशन। और एक जनरेशन इस दुनिया में नहीं रहेगा। द आखिरी पीढ़ी जो चुने हुए संतान आप और मैं हूँ। हमारे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, महान आदेश को पूरा करने के लिए, सामर्थ्य के लिए पवित्र आत्मा पूरे शक्ति के साथ आज धरती में घूम रहा है। इतना बड़ा महामारी जो दुनिया में घूम रहा है, उसको सामना करने के लिए उतनी बड़ी सामर्थ्य की आपका अवश्य है। बड़ी सामर्थ्य आप यीशु के नाम पाए हुए लोग। नंबर 1, अपने आप क्या करना है? नम्रता करना है, साफ सफाई प्रभु करना चाहता है। यीशु के लहू से तुम्हें धोकर पहले, प्रार्थना सुनने के पहले क्या करना चाहता है? तुम्हें पवित्र डगराना चाहता है। पवित्र डगराइए, अपने आप शुद्ध हो जाइए। उसके बाद क्या है? अपने आप नम्र करिए। पवित्र होने के बाद हमारे अंदर कमंड नहीं होना चाहिए। अपने आप नम्र, हमारे आंखों की लालचाएं, जीवन का कमंड, शरीर का कमंड सूली पर चढ़ा के स्वयं और अहंग को हमें अपने आप सूली पर चढ़ा के हम परमेश्वर के सामने निर्दोष के रूप में करें। जो उत्तम हृदय वाले की प्रार्थना प्रभु सुनता है। कहता है, मैं देश के ऊपर महामारी से हटाऊंगा। हमें भजन संहिता 2:8 में हम पढ़ते, मुझसे मांगो मैं जाति को तुझे दूंगा। मांगने शुरू करें, परमेश्वर तुम्हें दोबारा जो पापियों परमेश्वर के भयंकर हाथों में आ जाएगा, भयानक हाथों में आ जाएगा। वो परमेश्वर आश्चर्य रीति से उन पापी को क्या बनेगा? पवित्र बनाएगा। इससे बड़ी चमत्कार दुनिया में कुछ नहीं है प्यारों। पापी को पवित्र कराने वाला यीशु आज भी जीवित है, जिंदा है, सामर्थ्यशाली है। वो अपनी सामर्थ्य आपके ऊपर देना चाहता है। उसकी महिमा के बारे में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय की 10वां वचन। यशायाह नबी की किताब 48:10। यशायाह 48:10। आई हैव चोसन यू फ्रॉम द फ्रेंड रेस। मतलब आप लोग को आगे की गड्ढे से मैंने चुना हुआ। पढ़िए, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आगे की भट्टी, दुख की भट्टी। दुख का मतलब यीशु मसीह ने जिस तरह दुख को होकर प्रेयर किया है, प्रभु ये दुख के कटोरा मुझसे हटा लो। इसी तरीक़ा से आपका जीवन किसी मनुष्य को
सामने खोलने की लायक नहीं है। आपका दुख आपका दिल ही जानता है। दुनिया में बहुत सारे बातों में तुम फंसे हुए हो। आज इस मई महीना में प्रभु आमीन वायदा कर रहा है, मैं तुम्हें दुख की आगे की भट्टे से चुना हुआ हूँ, मेरे नाम मैंने तुझे दिया। 42 चैप्टर वर्स 6 to 9 पढ़ें। यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय 6, 7, 8, 9 पढ़िए। 42 अध्याय की 6, 7, 8, 9। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाल ले। आगे 9 तक। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देख, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुझको सुनता हूँ। मैंने तेरे साथ वाजा बांधा है, मेरे अनुग्रह से, मेरी धार्मिकता से मैंने तेरे दाहिने हाथ पकड़कर मैं तुझे सुरक्षित करके तेरे साथ वाजा बांध कर मैं जाति जाति का रोशनी तुम्हें बना कर रखा है। ये मेरा नाम यहोवा, मेरे नाम के निमित्त मैंने तुझे छुड़ाया। मेरी महिमा मैं और किसी को नहीं दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इस वायदा के वचन को आप लोग मन में रखते हुए एक बात फैसला करना, प्रभु यहोवा मुझे इस बंधन से छुड़ाएगा। प्रभु यहोवा की सामर्थ्य मेरे अंदर आएगी। मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा। इस महीना मैं पवित्र आत्मा से भर भर के बुद्धिमान बन जाऊंगा, ज्ञानवान बन जाऊंगा, और कोई मनुष्य बन जाऊंगा। आई एम नॉट बी ए नॉर्मल मैन, बट आई विल बी ए सुपर नेचुरल मैन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के दौरान तुम्हें आशीष करेगा। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अगुआ परमेश्वर, तूने कहा है यरूशलेम की पुत्री, हे सिय्योन की पुत्री, जागो जागो। बस कब तक सोएगा? जागो, तेरे सामर्थ्य से भरो, तेरे वस्त्र को पहनो। आमीन। तेरे जुआ को खोलो। आज परमेश्वर हमारे जुआ को खोलने के लिए वायदा किया है। यीशु मसीह के नाम से विश्वासियों के जीवन में बार बार बीमारी का सोच, डर और आमीन जो सोच देने वाला, अविश्वास को देने वाला दुष्ट ताकतों, मैं आपका हुक्म करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से विश्वासियों के जीवन छोड़ के भाग जा। आज लुधियाना में जितने भी हजारों साफ से लोग ये बीमारी से पीड़ित हो सकता है, परंतु एक भी प्रभु के नाम पाए हुए लोगों के शरीर में एक कोरोना वायरस तो प्रवेश करने के लिए मना है। रीदा राबा शाखा लारा दूरा बाला बाराबा। मैं प्रेइंग करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक विश्वासी इस वीडियो को देखने वाले के शरीर में पवित्र आत्मा इसी वक्त आप गुस्से उनके दिल से ढेला जाएं, ताकि उनके कतना के बगैर जो दुष्ट ताकत गलत एड्रेस पे आया है उसको यीशु के नाम से मैं भगा देता हूँ। खुदावंद खुदा विश्वासियों के से मगेना ऐश्वर्य चंगाई और छुटकारे के साथ अगुवाई करने के लिए, उत्साहित के आत्मा के साथ अगुवाई करने के लिए मैं विनती करता हूँ। परमेश्वर यीशु से जो पवित्र आत्मा मरे हुए शरीर को जिंदा किया, वो की सामर्थ आज विश्वासियों के शरीर में बसा जाए। विश्वासियों पवित्र आत्मा से भरे। आशीष दे। तेरे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, तेरे आज़ादी के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए तेरा धन्यवाद। लगातार आशीष और बरकत करिए। ये महामारी जल्दी खत्म होने के लिए तेरा शुक्रिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपका आशीष करेगा। आमीन।